दूसरा ये कि क्या एनडीए में नीतीश कुमार चेहरा है या नहीं है, इस पर बड़ी चर्चा रही और बहुत दिलचस्प आज भी है। देश की जनता और नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है। उनके बारे में तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वजह यह है कि लगातार वो पलटते रहे, कभी इसके साथ कभी, तमाम सकारात्मक बातें, सुशासन बाबू कहलाते हैं। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, वहां शराबबंदी की, वहां विकास की एक नई धारा पैदा की, लेकिन इसके साथ में राजनीतिक बदलाव में वो माहिर खिलाड़ी हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर पलट जाएंगे, ये सारी बातें। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार को पीछे और अपनी राष्ट्रीय परिवेश की, राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ती जा रही है, यह भी देखना पड़ेगा कि अगर बीजेपी बहुत आगे बढ़ जाती है, बाय द वे जो संकेत मिल रहे हैं और उसके दूसरे सहयोगी दल भी अच्छे नंबर ले आते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये देश की जनता में बड़ी जिज्ञासा और इस चुनाव को बहुत दिलचस्प कर दिया। नवीद साहब की इस समय बिहार के आसमान पर कई बड़े सवाल जो हैं वो तैर रहे हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री, आरजेडी का भविष्य क्या होगा, जेडीयू कितनी सीटें जीतेगी, सीमांचल में मुस्लिम वोटर जो है वो कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा। 243 सीटें बेहद दिलचस्प। 38 जिलों की अगर हम 243 सीटों की बात करें तो मगध हो, मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, सबका अलग अलग प्रभाव है। और एक बड़ा सवाल कि जैसे कि परवेज साहब ने कहा कि इस बार योजनाएं बहुत प्रभावी रही हैं, महिलाएं बहुत प्रभावी रही, तो क्या बिहार का चुनाव इस बार जाति पर आधारित नहीं रहा है? क्या बिहार के मतदाताओं के मन में वो यादव, वो मुस्लिम, वो कुर्मी, वो भूमिहार, ये फैक्टर नहीं रहा है? अजय जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट रहा है? अगर डेवलपमेंट रहा है तो हमें लगता है कि राजनीति की अच्छी शुरुआत है। देखिए, अब की से जो यूथ है उसका पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत स्ट्रांग रहा यूथ का, और हमारा वहां के ऊपर जो परसेंटेज यूथ का है वो भी बढ़ गया है। तो जो यूथ जिस वक्त आ रहा है तो वो अपने आप को देख रहा है कैसे हम अपने घर को सपोर्ट कर पाएंगे। प्रशांत किशोर जिस वक्त बातों को लेकर के आए थे तो बार बार यही बात कर रहे थे कि वो माइग्रेटरी लेबर बहुत ज्यादा हो गई है, उनके लिए बड़ी परेशानियां हैं। तो वो जो यूथ है वो भी ये सोच रहा है कैसे हम अपने आप को सपोर्ट कर पाएं। इसके पहले इसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस। अच्छा जी, रोकना चाहूंगे इस समय एक और बड़ी खबर, AIMIM सीमांचल में एक सीट पर आगे चल रही है। वैसी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनस्वराज पार्टी रुझानों में 3 सीट पर आगे, आपसे कुछ देर पहले जो हमने आंकड़े दिखाए थे 4 सीट पर आगे चले थे, लेकिन अब 3 सीट पर आगे चल रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM सीमांचल पर 1 सीट पर आगे चले। और इस बार ओवैसी ने सीमांचल से बाहर भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है। पिछले चुनाव में तो सीमांचल तक ही सिमटे थे, लेकिन इस बार कुछ प्रत्याशी उन्होंने सीमांचल से बाहर भी खड़े किए। जनस्वराज पार्टी रुझानों में 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस समय लगातार तस्वीर, लगातार रुझान जो है वो बदलते जा रहे हैं। और वोटिंग कहा जा सकता है कि काउंटिंग के 1 घंटे लगभग पूरा हो चुका है, 1 घंटा यानी कि बैलेट पेपर वाला। और ये जो भी परिणाम आ रहे हैं, अब लग रहा है जिस तरीके से रुझान बदलते हुए दिख रहे हैं, अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई। सीमांचल की 6 सीटों पर, मगध क्षेत्र की 18 सीटों पर एनडीए इस समय बढ़त बनाए हुए है, आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो सीमांचल हो, मगध हो, मिथिलांचल हो, हर जगह की तस्वीर धीरे धीरे बदलती जा रही। मिथिलांचल में आप देख सकते हैं महागठबंधन 5 सीटों पर आगे। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने शतक जमाया, शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 100 का जो आंकड़ा है पार कर लिया। ये रुझान है, ये सिर्फ रुझान है, अभी तस्वीर क्या होगी वो समय के साथ पता चलेगी। रुझानों में अब एनडीए बहुमत से 22 सीट दूर है। ये एक बड़ी खबर। बिहार में 122 सीट है, बहुमत का जादू आंकड़ा 243 में से जिसके पास 122 सीटें होंगी वो बिहार में सरकार बनाएगा, बिहार की सत्ता के सिंहासन पर वो काबिज होगा। रुझानों में महागठबंधन 66 सीट पर आगे, यानी कि एनडीए सिर्फ 22 सीट दूर है उस अपने बड़े लक्ष्य, उस जादुई आंकड़े, उस चमत्कारी उस नंबर के 122 122 नंबर, यानी कि 122 विधायक जिसके पास होंगे वो बिहार में सरकार बनाएगा। रुझानों में अब एनडीए बहुमत से 22 सीट दूर है। किस तरीके से देख पा रहे हैं परवेज जी? देखिए, पहले से भी ये समझ में आ रहा था कि इस बार एनडीए फिर से एक बार सरकार बनाएगी। और जो बातें अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं फिर दोहराता हूं कि जो केंद्रीय परिदृश्य है उस परिदृश्य में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से रिप्लेस करने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। क्योंकि अगर बीजेपी या बीजेपी के नीतिकारों ने
नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की कोशिश की तो केंद्र पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और बिहार में सरकार बनाने में नीतीश कुमार को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो जो परिदृश्य उभर कर आया है उसमें नीतीश कुमार को कम से कम मुख्यमंत्री पद पर तो कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, अनटिल अनलेस कि बीजेपी और नीतीश कुमार का खुद का कोई नया तरीके से प्रबंधन ना दिखाई दे। बात बार बार बिहार की राजनीति में लल्लन सिंह के रूप में सामने आती है कि वो जदयू के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे और कैसे बनाएंगे और कैसे बिगाड़ेंगे, लेकिन जब जनाधार की बात आती है तो नीतीश कुमार उन पर बहुत भारी पड़ेंगे। इसके अलावा भी चौधरी साहब आपने एक और बात कही थी कि जाति का असर नहीं पड़ा, यह ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति जातीय से अलग हो नहीं सकती, देखी नहीं जाती। लेकिन एक नया परिदृश्य उभर रहा है हिंदी बेल्ट में। लगातार लोगों को यह महसूस हो रहा है कि पिछड़ी जातियों में एक जाति जो यादव है उसे अब समाज का जो बैकवर्ड का दूसरा तबका है, जो नीचे तबका है जिसे हम अदर ओबीसी कहते हैं, वो ये महसूस करने लगा है कि यादव जाति अब मार्शल कौम होती जा रही है, वो ठाकुरों और ब्राह्मणों के बराबर बराबर खड़ी हो गई है, उसी तरह की उनकी कार्यशैली भी हो गई है। तो इस बार बिहार के चुनाव में यादव मुस्लिम गठजोड़ वर्सेस अदर की भी मतदान हुआ है और वो दिखाई भी दे रहा है और उसका परिणाम रुझानों में नजर आ रहा है। अब अभी धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। कुछ तस्वीरें देख लेते हैं कि किस तरीके से बिहार में ये तीन बड़ी तस्वीरें, भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें हैं बिहार की, जहां पर बिहार में पहली तस्वीर है मतगणना जारी है, दूसरी है दिल्ली बीजेपी कार्यालय की दिल्ली बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है जो बीच वाली आप सत्तू के पराठे और जलेबी निकलते हुए देख पा रहे हैं, और दूसरी जो है वो जश्न के लिए जलेबी और सत्तू के पराठे। ये दिल्ली बीजेपी कार्यालय में एक तरह का कहा जा सकता है कि जश्न की शुरुआत हो गई है, जश्न की तैयारियां चल रही हैं, सत्तू के पराठे बनाए जा रहे हैं, लिट्टी चोखा का इंतजाम किया जा रहा है, जलेबी छानी जा रही है। तो ये तीन बड़ी तस्वीरें, और शायद इसीलिए चुनावों को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है एक त्योहार की तरह, एक पर्व की तरह है। हार जीत एक अलग बात है। इस समय की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अंग क्षेत्र में बीजेपी 6 और जेडीयू 7 सीट पर आगे। अंग क्षेत्र में आरजेडी 5 सीट पर इस समय बढ़त बनाए हुए, तो सीमांचल की 6 सीट पर एनडीए आगे चल रही है। अलग अलग जोन वाइज, क्षेत्र वाइज आप देख सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल जो हैं, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही। मगध क्षेत्र की 18 सीट पर एनडीए इस समय आगे चल रही है। इस समय की एक बड़ी खबर, मगध क्षेत्र की 18 सीटों पर एनडीए आगे। अंग क्षेत्र में बीजेपी 6, जेडीयू 7 सीटों पर आगे चल रही है। अजय प्रकाश जी किस तरीके से देख पा रहे, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी आ रही है जश्न की, और जलेबी छानी जा रही है, सत्तू के पराठे बनाए जा रहे हैं, तो चुनाव एक पर्व ही है। चुनाव अपने आप में एक पर्व है और हर एक पार्टी जो उसमें जाती है वो ये मान के चलती है कि जो उसकी नीतियां हैं, जो उसकी सोच है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो शायद उसी से इंक्लाइंड है, जिस तरीके का वो क्षेत्र है। तो वो अपने आप को उस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा मानती है कि हाँ, हम उसी तरीके के काम करने जा रहे हैं जिस तरीके की चीजें जो है वहां की जनता चाहती है। अगर ऐसा लगता है कि शायद जनता का विश्वास उस पर है, तो ये जलेबियां पहले से छानी जाएंगी, इस तरीके के खाने पहले से बनेंगे और माना जाएगा कि हम ही आ रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस है, ऐसा सा दिखाई देता है बीजेपी के इन कार्यालयों में, उससे समझ में आता है शायद बीजेपी मानती है कि उसको अच्छी तरह से वोट किया गया है और अच्छी तरीके से उसको वोटिंग उसके पक्ष में हुई है, उसके पक्ष में वोटिंग हुई। जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के आंकड़े आए हैं, जिस तरीके से हमने दिखाया था 2 दिन पहले कि 17 चैनलों का जो पोल ऑफ पोस्ट दिखाया था, उसमें सभी में जिसमें कम से कम भी आंकड़े दिए गए हैं वो भी बहुमत के पार। रुझानों बीजेपी ने आरजेडी को पीछे छोड़ा है, एक बड़ा आंकड़ा। रुझानों बीजेपी 60 सीटों पर आगे, आरजेडी 57 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। लगातार आंकड़े बदलते जा रहे हैं। चैनपुर, चनपटिया, करगहर से जनसुराज यानी कि पीके की पार्टी जो जनसुराज है वो आगे चल रही है। रुझानों बीजेपी ने आरजेडी को पीछे छोड़ा है। लगातार तस्वीरें, लगातार रुझान जो है बदलते जा रहे, लगातार आंकड़े भी बदलते जा रहे। रुझानों बीजेपी 60 सीटों पर इस समय आगे चल रही है और आरजेडी 57 सीटों पर। एक कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है, ये बराबरी की दौड़ चल रही है इस समय। कौन आगे कौन पीछे ये वक्त बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि नावेद साहब 60 और 57 में ज्यादा अंतर नहीं है।
देखिए वो तो बात सही है और लड़ाई है, बराबर की लड़ाई है, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं इसमें दो बातें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि बीजेपी अच्छे नंबर ला सकती है, दूसरी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और जब ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं तो जदयू और बीजेपी के फॉलोवर ही खाली खुश नहीं हो, बल्कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं खुश हो। वो क्यों? वो इसलिए कि एक बार फिर ये बात साबित हो जाएगी कि महिलाओं को अगर आपने फायदा पहुंचाया, उनको सम्मान दिए, उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले, तो आप जटिल से जटिल चुनाव जीत सकते हैं। फिर इसका असर आएगा उत्तर प्रदेश में। आपने बड़ा अहम मुद्दा उठाया, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही, रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 122 का वो जो जादुई आंकड़ा है, वो जो चमत्कारी कहा जा सकता है नंबर है, उसको पार कर लिया है। 243 के आधे 122 सीटों पर रुझानों में एनडीए जो है उसने 122 सीटों पर बढ़त बना ली और बड़ी तेजी के साथ सत्ता के सिंहासन की तरफ, मुख्यमंत्री कार्य सीट की तरफ जो एनडीए है वो बढ़ती जा रही है। तो रुझानों में एनडीए को 125 सीटों पर बढ़त। लेकिन जैसे कि नावेद शिको जो हमारे पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिले, लेकिन महिलाओं को मिलता है और उसका असर चुनाव में दिखता है, लेकिन महिलाओं की जब बात करते हैं, सियासत में भागीदारी क्यों नहीं दिखती? इसी बिहार के चुनाव में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो। सभी राजनीतिक दल महिला का वोट तो चाहते हैं, आधी आबादी के हक अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन जब बात टिकट देने की आती है तो पीछे चले जाते हैं। लेकिन रुझानों में एनडीए को 129 सीटों पर बढ़त, यानी कि बहुमत से भी आगे पहुंच गई है। रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो इस समय की एक बड़ी खबर बिहार की सरजमी से आ रही है, जब कहा जा सकता है कि वहां पर एनडीए जो है वो सरकार बना चुकी है। बनाने का मतलब उसके रुझान जो आए हैं वो बताते हैं 122 सीटों से आगे 129 सीटों पर एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए, और एग्जिट पोल भी लगातार यही कहते रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए को काफी बढ़त, काफी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी वक्त हो चला है जनादेश में ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर बड़े फैक्टर, बड़े बदलाव आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। एक छोटा सा कागज दीजिएगा, स्टार्ट करिए। तो जनादेश में आप सभी का स्वागत है। और इस समय बिहार में कहा जा सकता है कि काउंटिंग, इस समय मतदान जो है, कहा जो मतगणना जो है वो लगातार चली, हर एक सीट अपनी प्रभावी असर भी दिखा पा रही है। लगातार सीटों का आंकड़ा बदलता जा रहा है। बिहार में शुरुआती रुझानों में जेडीयू 57 सीटों पर आगे, हालांकि एनडीए पहले ही बहुमत के 122 का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में ये सब रुझान हैं। अभी जैसे जैसे समय बदलता जाएगा ये सीटें, ये तस्वीरें भी बदलती जाएंगी। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, वो तेजी से घटता और बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी तक के रुझानों में जो एनडीए है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसका जो जादुई आंकड़ा है 122 वो पार कर चुकी है। शुरुआती रुझानों में आरजेडी 55 सीटों पर आगे चल रही है। सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, अलग अलग क्षेत्रों में आरजेडी ने अपनी बढ़त बना रखी है। रुझानों में एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 पार कर लिया है, यानी कि सत्ता के करीब दोनों महागठबंधन, दोनों जो दल हैं वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, लगातार तेजी से सबकी यही कोशिश कि इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार। रुझानों में एनडीए 131 सीटों पर आगे चले, रुझानों में एनडीए 131 सीटों पर आगे, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो काफी आगे नजर आ रहे हैं। सीमांचल की बात करें या फिर मगध वाला वो जो क्षेत्र है जहां पर यादव बेल्ट है, क्योंकि यादव जो वोटर है वो माना जाता रहा है कि जो है महागठबंधन से जुड़ा रहा है। लेकिन बिहार में शुरुआती रुझानों में बीजेपी 64 सीटों पर आगे, जेडीयू 57 सीटों पर आगे, बराबर की टक्कर चल रही है। ये दौड़ जो है, ये जो सिंहासन की दौड़ जो है, ये सत्ता की दौड़ है, वो जनता बताएगी कि जनता किसके हाथ में इस बार बिहार की बागडोर देना चाहती है। रुझानों में एनडीए 131 सीटों पर लगातार बहुमत के आंकड़े से पार होती जा रही है। एनडीए जो है 131 सीटों पर इस समय आगे चले। रुझानों में महागठबंधन 70 सीटों पर आगे चल रही है। परवेज साहब किस तरीके से देख पा रहे हैं? एनडीए 131 सीटों पर आगे और महागठबंधन 70 सीटों पर आगे।
देखिए, जो जिस तरह से हम लोग रुझान देख रहे हैं बैलेट पेपर के समय से ही, जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी तभी उसी समय से एनडीए ने बढ़त बना ली थी। अभी भी वो ट्रेंड कायम है, अब तक की 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद भी। तो लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आए थे जिस पर कई तरह का सवाल भी था और कई तरह की आशंकाएं भी थी, वो अब सही साबित होते जा रहे हैं। और पहले से भी जिन लोगों को, जो लोग फील्ड में काम कर रहे थे बिहार में, उत्तर प्रदेश के, वो उन्हें ये अंदाजा था कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। लेकिन मुकाबला चूंकि इतना नजदीकी था तो राजनीतिक रिपोर्टर या राजनीतिक विश्लेषक सीधे प्रेडिक्शन करने से बच रहे थे, और आप दिख भी रहा है कि वो मुकाबला एकदम नजदीकी है। और बड़ी खबर, बिहार में अभी तक 200 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 243 में से 200 सीटों के रुझान आपके सामने। रुझानों में 135 पर एनडीए, 68 सीट पर महागठबंधन आगे। 200 सीटों के रुझान, 200 सीटों के ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है पहले ही, और अब वो तेजी से आगे बढ़ रही है। 243 सीटों में से 200 सीटों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 122 सीट है का वो बहुमत जादुई का आंकड़ा है, वो नंबर है। जिस राजनीतिक दल के पास 122 सीट होंगी वो बिहार में सरकार बनाएगा, वो कहा जा सकता है कि बिहार की बागडोर संभालेगा। रुझानों में इस समय 135 पर एनडीए और 68 सीटों पर महागठबंधन आगे। कौन आगे कौन पीछे, जेडीयू कितना आगे, बीजेपी कितना पीछे, या फिर आरजेडी कितना आगे, या फिर आरजेडी के जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस जैसे जो सहयोगी दल हैं, वो कितना आगे पीछे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, रुझानों पे 135 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। कांटे की टक्कर चल रही है। 243 सीटों में से 200 सीटों के रुझान आपके स्क्रीन पर हैं। कई बड़े मुद्दे रहे हैं परवेज साहब इस बार, आप बात कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आंकड़े, लगातार तस्वीरें, रुझान बदलते जा रहे हैं। देखिए चौधरी साहब, हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर, तो जब तक बिहार के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश की बातचीत नहीं करिए तब तक वो महत्वपूर्ण हो नहीं पाता है, वो पूरा साइकिल बन नहीं पाता है। तो ये अभी के रुझान, पिछले 1.5 घंटे के जो रुझान है, वो एक तरह से तकरीबन तस्वीर साफ कर रहे हैं बिहार की कि सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन जो देखना है वो देखना यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा चुनावी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या गठबंधन की तरफ से हो, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने की है। मुख्यमंत्री लगातार जनसभाएं करते रहे हैं। एक दौर में ऐसा आया जब कहा गया कि बिहार के नेता नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जाएं, लेकिन जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से लगातार हिंदू हृदय सम्राट कहता हूं और यह मानता हूं कि उन्होंने हिंदू अस्मिता को नए सिरे से परिभाषित किया है राजनीति में अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो जब उन्होंने बिहार में जाने के बाद जिस तरह से, जिस अग्रेशन के साथ अपना चुनावी कैंपेन बढ़ाया है, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जिन क्षेत्रों में रहे वहां का परिणाम कैसा रहा और उस परिणाम में किस तरह से पोलराइजेशन हुआ, लोगों का जनाधार जुड़ा। इसके अलावा केशव मौर्य सह प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश के ही हैं, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स की है, वो लगातार 2 महीने से बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक लगातार बिहार में थे। विपक्ष की तरफ से देखिए तो अखिलेश यादव ने उस तरह से कैंपेन की जैसे वो उत्तर प्रदेश में कैंपेन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश बड़ी खबर, मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे। अनंत सिंह बाहुबली नेता माने जाते हैं। हत्या के मामले में भी आरोपित है। दानापुर से आरजेडी के रितलाल राय 1350 वोटों से, यानी कि ईवीएम की धड़ाधड़ अब इस समय कहा जा सकता है कि काउंटिंग शुरू हो गई है और अब अंतर जो है वो अंकों में आने शुरू हो गए हैं, नंबरों में आने शुरू हो गए हैं। और आई से बीजेपी के राम निषाद 6248 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी लीड, बड़ा अंतर कहा जा सकता है कि 6248 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह जो हैं 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2 दिन की पहले की तस्वीरें अगर हम देखें तो उन्होंने पहले ही बड़ा पंडाल लगा लिया था, लड्डू उनके यहां बन रहे थे। और यह विश्वास, ये भरोसा कहा जा सकता है कि कुछ बड़े कम ही नेताओं के पास होता है कि उनको पहले से ही भरोसा हो कि नहीं, उनकी जीत सुनिश्चित है। और रिजवी साहब किस तरीके से देख पा रहे हैं? अनंत सिंह बाहुबली नेता एक मामले में अभी आरोपी थे, लेकिन हमें लगता है कि जनाधार में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, अनंत सिंह वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं और कई बार के जीते हुए वो हैं, और जाहिर सी बात है एक घटना दुर्घटना हो गई, उसके वजह से वो जेल में,
तो जेल में जाने के बाद जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो वोटर, उनके मतदाता हैं, उनको सहानुभूति पूरी मिल रही थी, ये सबको पता था। और आप समझिए आज उनके यहाँ कम से कम 50,000 लोगों के खाने का इंतजाम सुबह से किया गया है, कल से। वहाँ सब्जी कट रही है, बट रही है, तस्वीरें हमने देखी, लड्डू बन रहे हैं, बड़ा सा वहाँ पंडाल लगा हुआ है। हाँ, तो वहाँ पहले से मतलब उनको ये इत्मीनान था, उनके वोटर ने, उनके मतदाताओं ने, उनके समर्थकों ने ये महसूस कर लिया था कि हर हाल में जो है वो उनको आनंद को जीतना है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन हमें एक फैक्टर और ये दिख रहा है कि जो महागठबंधन की बातें थी वो आम जनता ने उसको नहीं लिया। जैसे उन्होंने कहा था कि साहब नौकरी का कानून हम 20 दिन में लागू कर देंगे, हम अगर नौकरी जो देना कह रहे हैं 20 दिन में, तो वो नहीं माना। शिक्षकों की भर्ती जो है हम जल्दी से पूरी कर देंगे, वो जनता ने उनको नहीं माना। महिलाओं को उन्होंने कहा साहब 2,500 रुपए जो है प्रति महीना देंगे, और जीविका दीदी के लिए साफ साफ कह दिया कि साहब 30,000 रुपए उनको वेतन मिलेगा। और भाई बहन का मान उन्होंने कहा कि साहब हम 30,000 रुपए देंगे। हर जिले के अंदर जो है मुख्यालय में महिला हॉस्पिटल बनाएंगे। तो ये जो योजनाएं इनकी थी कि बेटी शिक्षा पर विशेष छात्रवृत्ति देंगे, महिला सुरक्षा बल की स्थापना करेंगे, महिलाओं को स्वरोजगार में ऋण देंगे, यानी ये इनकी योजनाओं को आम जनता ने वहां अच्छे तरीके से नहीं लिया, इसलिए बहुमत की तरफ ही नहीं, बहुमत की तरफ वो जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, उनका क्या कुछ कहना है आज के दिन को लेकर, वो एक बार हम सुन लेते, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। यही मेजोरिटी रहेगा, 2/3 मेजोरिटी से जीत रहा। ये तो ये समझिए कि जब जो लोग, ये जीतने वाले लोगों की भाषा है, जीतने वाला लोग या हारने वाला, राजनीति और प्रजातंत्र विनम्रता का है। जितना विनम्रता से आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही विनम्रता से आप अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना मैंडेट नहीं है। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, पीपल हैव एक्सेप्टेड यू और रिजेक्टेड इट। तो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आप नम्र रहें, आप विनम्र रहें, और कहा जा सकता है जनता के लिए उपलब्ध रहें, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। जेडीयू के एक नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी एक बार सुन लेते हैं। तो लगातार बिहार पर हमारी नजर है, बिहार के चुनाव पर हमारी नजर है, लेकिन अजय प्रकाश जी, जैसे कि क्या आपको लगता है कि जब हम वायदों की बात करते हैं, क्या सिर्फ वायदों पे ही चुनाव जीता जा सकता है, या फिर वायदा कौन कर रहा है उस पर जनता को भरोसा है या नहीं, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। अजय जी, वायदा अपने आप में वायदा तभी है जब ये पता हो कि ये वायदा पूरा होने वाला है। वो वायदा या वो बात वायदा नहीं है जो हम कह तो दें, लेकिन उसके पूरे होने की संभावनाएं हमको दिखाई ही नहीं दे रही हैं। तो हम कोई भी वायदा अगर कर रहे हैं तो उसके सामने हमको कोई प्रोजेक्शंस दिखाई देने चाहिए। हम कहें कि कल हम आपको जो है आसमान से तारे ला देंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है उस वायदे के ऊपर किसी तरीके से भी विश्वास करना। पीछे कुछ न कुछ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हमको दिखाई देने चाहिए, हमारे सामने दिखाई देना चाहिए कि ये वायदा कैसे होगा पूरा। हम वायदे को खास करके इस वक्त पैसे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कोई भी जो वायदे होते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल वायदों में ही दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाई दे रही है। इस तरीके का कोई वायदा नहीं जिसमें हम कह रहे हैं सोसाइटी को बिल्डअप कर रहे हैं। तो वो सोसाइटी बिल्डअप के वायदे तो सारी पार्टीज अपनी तरफ से कह रही हैं कि हाँ हम दे रहे हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं अब हर वक्त रोजगार की। तो रोजगार में हमको पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहां से? अगर हम वर्ल्ड बैंक से भी पैसा ले रहे हैं किसी तरीके का, तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और आने वाले समय में क्या उस पैसे से हम इतना पैसा अर्जित कर सकेंगे कि हम उस पैसे को वापस कर सकें? यूथ बहुत स्ट्रांगली वहां पर है, जो महिलाएं हैं वो भी बहुत दिनों से माइक्रो फाइनेंस की उन योजनाओं में लगी हुई हैं। तो अब महिलाएं भी ये समझती हैं कि कहीं के ऊपर भी जहां पे हमने पैसा लगाया है वो पैसा वापस कैसे आना है। तो उनको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में अपने आप भी किसी हद तक कुछ कैलकुलेशन करना आ गया है। वो समझती हैं कि हमको अगर पैसे को कहीं पे कोई हमको पैसा दे रहा है तो इस पैसे को हम क्या वापस कर सकते हैं। तो खाली वायदा कह देना ही वायदा नहीं होता, उसको करना भी और सामने लेकर के आना, और आने वाले समय में उस वायदे की वजह से हमारे प्रदेश को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात की समझ भी अब लोगों में आ गई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ वायदे से काम नहीं चलेगा, वायदा कौन कर रहा है और वायदे के पीछे आधार क्या है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर परिवार से 1 करोड़ 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी। ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि जितना बजट बिहार का नहीं उससे ज्यादा बजट सिर्फ इस पूरी योजना का आ रहा था। तो यह भी देखना होता है। और आजकल का जो यूथ है, युवा है, सोशल मीडिया फ्रेंडली है, उसके हाथ में मोबाइल है और वायदों का असर वो जांच पड़ताल कर सकता है। नावेद जी,
जी बिल्कुल, यूथ की भूमिका हर चुनाव में होती है और इसमें भी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि रोजगार की समस्या आज भी है। विकास की धारा में आने के बाद भी बिहार की आज भी रोजगार सृजित उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी दलील है पलायन का सिलसिला रुका नहीं है। मैं परवेज अहमद साहब की उस बात को आगे बढ़ाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि बिहार की राजनीति में यूपी नजर आया। दरअसल हमेशा से यूपी बिहार जुड़वा भाई लगते हैं जो एक शक्लो सूरत के हैं। इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों में एनडीए से आधे पर है महागठबंधन। अब महागठबंधन की रफ्तार जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। लगातार एनडीए जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एनडीए जो है 150 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, लेकिन पार महागठबंधन की बात करें तो एनडीए से आधे सीटों पर इस समय बढ़त पे है। तो लगातार बिहार के चुनाव की हर एक सीट की तस्वीर और आंकड़े बदलते जा रहे हैं। रुझानों में महागठबंधन 75 सीट पर आगे है, वहीं एनडीए जो है वो 152 सीट पर इस समय आगे चल रही है। तो आधे से ज्यादा का अंतर जो है बढ़ता जा रहा है और अलग अलग सीटों पर जो है इस समय रुझान और आंकड़े अब हार जीत की तरफ जो है कुछ सीटें बढ़ती हुई जा रही। जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है रुझान जो है वो फैसलों में तब्दील होते नजर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कुछ सीटों का मार्जिन इतना ज्यादा हो रहा है कि अब लग रहा है कि नहीं वो सीट जो है वो आगे ही रहेगी। रुझानों में एनडीए जो है इस समय 152 सीट पर आ गया, यानी कि 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए ने बहुत पहले पार कर लिया था। अब धीरे धीरे देखिए, अब कुछ देर पहले 152 थी और अब 153 सीटों पर हर बदलते मिनट के साथ, हर बदलते घंटे के साथ पूरी की पूरी सीट और तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। तो बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कई बड़े मुद्दे, यह नहीं कहा जा सकता कि ये 2 बड़े मुद्दे रहे हैं जिनसे बिहार का चुनाव बदला है। इसके पीछे कई बड़े मुद्दे थे, कई बड़े बयान थे, और वो एंटी इनकम्बेंसी की बात करें या 1990-91 के उस जंगल राज की बात करें, उसने भी बड़ा प्रभाव डाला है। रुझानों बीजेपी 78 सीटों पर आगे, जेडीयू जो है वो 66 सीट पर आगे चल रही है। तो बीजेपी और जेडीयू में भी एक साफ अंतर दिखाई पड़ रहा है कि इस बार जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपनी काफी पकड़ मजबूत की है जेडीयू की अपेक्षा। हालांकि दोनों पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। रुझानों में आरजेडी 59 सीट पर और कांग्रेस 11 सीट पर आगे नजर आ रही है। परवेज साहब, कांग्रेस 11 सीटों पर, कुछ देर पहले 8 सीटों पर। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है चौधरी साहब, जो अब तक अभी नजर नहीं आई, आने वाले वक्त में नजर आएगी। जिस वीआईपी पार्टी को लेकर इतना बवाल हुआ, वो उसका अभी तक कोई रुझान भी हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तो देखने वाली बात तो तो उप मुख्यमंत्री भी कहा था कि उसी पार्टी का, उन्हें उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की काउंटिंग का लेवल हो गया है, लेकिन वो पार्टी नजर नहीं आई। आखिर वो कहां चली गई, वहां की जनता ने किस तरह उसको नकारा या स्वीकारा, वो तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सिनेरियो में जो एक तस्वीर उभर रही है, एक दृश्य उभर रहा है, उसमें वो पार्टी ही नजर आ रही है। तो ये भी एक बात देखने वाली होगी कि अति महत्वाकांक्षियों को भी क्या बिहार की जनता ने नकार दिया है। अति महत्वाकांक्षी वाले लोगों को या नकार दिया है, या बड़े बयान देने वाले जो नेता रहे। एक बात और भी है, लोक जनशक्ति पार्टी का भी अब तक परिदृश्य सामने खुलकर नहीं आया है कि उनकी क्या स्थितियां हैं, जबकि जनसुराज की 3 सीटें नजर आ रही हैं, AIMM की सीटें नजर आ रही हैं। तो क्या बिहार जो है अपने आप को तमाम छोटे छोटे प्रेशर से मुक्त कर रहा है, क्या उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये आने वाले कुछ घंटों में बात समझ क्या इस बार का चुनाव और उसके जो परिणाम है, बिहार उन छोटे छोटे कहा जा सकता है राजनीतिक दलों से अपने आप को मुक्त कर पा रहा है, क्योंकि कई छोटे राजनीतिक दलों के अभी कुछ आंकड़े, कुछ बातें ऐसी नजर नहीं आ रही कि उनका बड़ा प्रभाव हो। अभी वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी तस्वीरों के जो रुझान होंगे, वो क्या कुछ बदले हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आप जानना चाहेंगे? हाँ, मैं जानना चाहूँगा। जल्दी से। चौधरी जी।